हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिडी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली स्केड्यूल। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डेली शेड्यूल फॉर लॉ स्टूडेंट्स, थिंग्स दैट अ लॉ स्टूडेंट शुड डू एवरी डे। यू शुड ट्राई टू डू दीज थिंग्स एवरी डे। तो मैंने वीडियो करी थी जिसके अंदर आपको बताया था कि जब आप एक लॉ स्कूल में जा रहे हो तो क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो बहुत बच्चों ने कॉमेंट किया कि आप हमें कुछ डेली शेड्यूल भी बताइए कि हमें क्या क्या करने की कोशिश करनी चाहिए हर रोज़ एज अ लॉ स्टूडेंट टू बी अ सक्सेसफुल एडवोकेट, राइट। तो वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू रीड द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे आप चीज़ें लर्न नहीं कर रहे हो। आई नो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर चुके हो, आपने बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा, उसको लर्न किया है, बट यहाँ पर आप क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि ओपिनियन फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी ग्रुप के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर बात कर रहे हो, आप इंटर्नशिप पे जा रहे हो, आप क्लासरूम में कोई करंट अफेयर्स के बारे में, कोई भी नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, उसके बारे में बात कर रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द राइट फैक्ट्स, ठीक है ना। अब क्या होता है, हम न्यूज़ फॉलो कर लेते हैं किसी भी रैंडम एरिया से, मे बी हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बना करके न्यूज़ दी गई है और हम उसको सही मान लेते हैं, बट द राइट सोर्स जो होता है वो हमेशा न्यूज़पेपर होता है। अगर आपको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं पसंद है तो आप एजुगिरी का जो एनालिसिस है उसको एज अ पॉडकास्ट सुनो, 2x की स्पीड पे लगा लो और फटाफट से सुनकर ख़त्म करो, ठीक है ना। आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है, लोगों के क्या व्यूज़ हैं डिफरेंट उस चीज़ के ऊपर। एंड अगर कोई लीगल इशू है तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं। ओके, नोइंग द फैक्ट्स एंड फॉर्मिंग योर ओन ओपिनियन, क्लास डिस्कशंस, इंटर्नशिप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशंस नॉर्मली जो भी होते हैं उसमें आपको पता रहेगा। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लीगल इश्यूज़ देखो, आपको नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ भी पता होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कीप अ नोट ऑफ न्यू लॉज और जजमेंट्स, ठीक है, न्यू लॉज और जो जजमेंट्स आई हैं, बिकॉज इसमें आगे आपको बोलूँगी कि जजमेंट्स भी पढ़ने हैं। तो रीड द जजमेंट इन डिटेल एंड द बेयर एक्ट इन डिटेल, ठीक है। तो हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेस्ट है एजुगिरी को 2x 3x पे लगाओ, यूट्यूब चैनल है जो मेरा, उसका एनालिसिस, एंड फटाफट से सुनकर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद रीडिंग 10 पेजेस मिनिमम ऑफ अ लैंडमार्क जजमेंट। कोई भी जजमेंट आप उठा लीजिए, चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड है, ठीक है ना। अगर कोई न्यू जजमेंट आई है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, ऑब्वियसली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको जजमेंट पता ही है। जजमेंट का नाम निकालिए, ऑनलाइन निकल जाता है, उसके बाद उसका PDF आप डाउनलोड करिए एंड उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 10 पेजेस हर रोज़ पढ़िए। मैंने ऑलरेडी करा हुआ है वीडियो हाउ टू रीड द जजमेंट्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया हुआ है, वो वीडियो देख लेना। जजमेंट पढ़ना स्टार्ट करिए, जजमेंट जब पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप आपको पता चलेगा कि ड्राफ्टिंग कैसे होती है। ड्राफ्टिंग मतलब राइटिंग, जो लॉ के अंदर राइटिंग होती है वो कैसे होती है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफरेंट है। लैंग्वेज जो है, लीगल लैंग्वेज है, उसके बारे में आपको पता चलता है। प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, लैंग्वेज को प्रेजेंट कैसे करना है लिखते हुए कुछ भी लॉ के डॉक्यूमेंट्स को, वो हमें पता चलता है। हमें कोई वो पर्टिकुलर लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बिकॉज एक जजमेंट के अंदर डिटेल के अंदर बेयर एक्ट उठा के एक्सप्लेन क्या होता है, सब चीज़ें बताई होती है, राइट। तो वो पढ़ने की कोशिश करिए, आप इंजॉय करिए उस जजमेंट को। चाहे आप सिर्फ 3 पेजेस पढ़ रहे हैं, बट अच्छे से पढ़िए। टाइम दे दीजिए कि 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स में हर रोज़ जजमेंट रीडिंग पर लगाऊंगी। जितने भी पेजेस पढ़े जाते हैं उतना बढ़िया। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप ड्राफ्टिंग डायरी बना सकते हैं। मैंने अपनी ड्राफ्टिंग वाली वीडियो में इसके बारे में बात किया हुआ, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नोट डाउन न्यू वर्ड्स और सेंटेंसेस जो आप अपनी ड्राफ्टिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं कोई भी नया वर्ड, तो समझकर उसको पढ़ने की कोशिश करिए। एंड ऑल्सो अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, आपको इंश्योर करना है कि आप अपनी लाइब्रेरी में से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की कोई भी बुक उठाएं और बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज की अंडरस्टैंडिंग रखें। व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज? बेसिकली जो बेयर एक्ट होता है, लॉ जो होता है, उसको कैसे पढ़ना है वो हमें बताते हैं। तो वो आप खुद से पढ़ लीजिए, वेट मत करिए कि अरे किसी सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट आएगा उससे मैं पढ़ूंगा। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। रिमेंबर दैट देयर आर लॉयर्स हु हैव नॉट डन लॉ बट दे आर लॉयर्स। हम न्यूज़पेपर में हर रोज़ पढ़ते हैं कि अरे इसके बाद इसने तो नकली लाइसेंस लिया हुआ था और प्रैक्टिस कर रहा था। तो इसका मतलब लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बिकॉज अगर एक जिसने लॉ नहीं किया हुआ है वो प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट के अंदर, तो यार तुम तो फिर भी एक लॉ स्टूडेंट, तुम्हारे पास टैग है, राइट। उसके बाद वर्किंग ऑन एनी 1 वीक स्किल फॉर, यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि ऑनलाइन पढ़ें या हार्ड कॉपी लेकर आएँ या सॉफ्ट कॉपी। देखो यार, स्टार्टिंग में अगर हार्ड कॉपी लेकर आ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। प्रिंटेड फॉर्मेट में पढ़ना थोड़ा इजी रहता है। सॉफ्ट कॉपी में से पढ़ सकते हो तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ते रहिए, वहाँ पर हाईलाइट अंडरलाइन वगैरह करते रहिए और अंडरस्टैंडिंग लेकर आने की कोशिश करिए। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है स्टोरी, तो पेन और पेपर लीजिए और स्टोरी लिखने की कोशिश करिए कि अच्छा पहले ये हुआ फिर ये हुआ। आपको जजमेंट पढ़ने की आदत होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप किसी भी फील्ड ऑफ लॉ में जाते हैं, जजमेंट रीडिंग तो कंपलसरी है ही।
उसके बाद वर्किंग ऑन एनी वन वीक स्किल ऑफ योर्स। देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं, लीगल स्किल्स जो हैं, बोलना, ठीक है, राइटिंग, रिसर्च, ये बेसिक स्किल्स ऑफ लॉ हैं, ठीक है। अगर आपको स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग में इसलिए कह रही हूँ, कोई भी अच्छे कोर्ट में आपको जाना है, वहाँ पे आज भी इंग्लिश ही चलती है, जितना मर्जी रीजनल लैंग्वेज कह लिए, बट अगर आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी लॉ फॉर्म में काम करना है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। तो इंग्लिश स्पीकिंग में अगर वीक हो, लिखने में, राइटिंग में वीक हो, रिसर्च करने में, तो आपको इसके ऊपर काम करना है। या फिर आप रीडिंग में बिल्कुल ही वीक हो कि रीडिंग में तो फोकस ही नहीं लग पाता है, तो ये भी एक स्किल है। ये 4 स्किल्स में से आपकी जो भी वीकेस्ट है, सबसे ज़्यादा वीक है, ठीक है, उसको पकड़िए और उस पर 30 मिनट्स काम करने लग जाइए। अब काम कैसे करना है? इंग्लिश स्पीकिंग पे वीडियो ऑलरेडी कर रखा है, राइटिंग पे ड्राफ्टिंग नाम का वीडियो होता है, लॉ में राइटिंग को ड्राफ्टिंग कहते हैं, उस पर वीडियो कर रखा है, रिसर्च पे वीडियो ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, रीडिंग पे ऑलरेडी वीडियो कर रखा है। ये सारे वीडियोज़ जो है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उठाइए, देखिए और काम स्टार्ट कर दीजिए। अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप 6 months बिफोर यू वांट टू ज्वाइन इट, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप 6 months पहले, इवन 7-8 months पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, जब आपको आइडिया कि हाँ मेरी छुट्टियाँ यहाँ पर, आई विल हैव माई हॉलीडेज है, यू कैन कन्फर्म इट फ्रॉम योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कब होगी। नहीं भी कंफर्मेशन है तो मंथ का आइडिया, उसी मंथ के बेसिस पे अप्लाई करना एक बार स्टार्ट कर दो, राइट। इंटर्नशिप्स कैसे अप्लाई करनी, ईमेल, सीवी कैसे बनाना है, वो सब आई हैव डन वीडियो, सीवी पे भी वीडियो करा हुआ है। इंटर्नशिप्स कैसे अप्लाई करनी है, आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप चाहे 1 month हुआ आपको इंटर्न करते, 1 month हुआ है लॉ स्कूल ज्वाइन करे हुए, यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। बहुत बच्चों को लगता है कि अरे अभी मुझे 3 years हो जाएंगे तब अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरी तो 5 year लॉ है, अभी तो मैंने लॉ के सब्जेक्ट्स में, तो क्या हुआ यार, कर दो अप्लाई, राइट। ईमेल्स, फॉर्मेलिटीज़, वो सारी अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, और इसके लिए भी आप हर रोज़ 15 to 20 मिनट्स पे अगर निकाल लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। उसके बाद रीडिंग सम बेसिक बेयर एक्ट्स बाय योरसेल्फ। देखिए स्टार्टिंग के अंदर ही ये सारे बेयर एक्ट्स पढ़कर ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि फर्स्ट बुक दैट यू शुड रीड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की जो भी लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है, ट्राई करो कि इस ब्रीफ के अंदर हो। डिटेल में पढ़नी है तो जीपी सिंह की बुक आती है, बट अगर ब्रीफ की कोई भी बुक, ब्रीफ के अंदर जो भी बुक है वो उठा करके एक बार पढ़ लो, उसके थोड़े से नोट्स बना लो ताकि बार बार रेफर कर सको, राइट। एंड फिर स्टार्ट कर दो अपना इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, कंज्यूमर एक्ट, रेरा, ये सब बेसिक्स है। आप बेसिक्स पढ़ोगे, आईपीसी से स्टार्ट करो, सीआरपीसी बहुत इजी है, एविडेंस और बेयर एक्ट कैसे पढ़ने हैं फॉर लॉ स्टूडेंट स्पेसिफिकली आई हैव डन अ वीडियो। अगर आप खुद से ये बेसिक बेयर एक्ट, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बेसिक बेयर एक्ट्स आप खुद से पढ़ लेंगे विद हेल्प ऑफ बुक्स। ऑब्वियसली आप कौन सी बुक के लिए जाना है, बुक्स के ऊपर भी वीडियो करा हुआ है। आप सबसे पहले देखिए हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट, ठीक है, उसके बाद देखिए बुक्स वाली वीडियो जिसके अंदर मैंने बेसिक बुक्स बताई हुई है, वो बुक्स लीजिए, बेयर एक्ट लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, राइट। बेयर एक्ट्स खुद से पढ़िए, प्लीज़ ये मत बोलिए कि अरे सीआरपीसी तो मुझे 4th सेमेस्टर में है या व्हाटएवर 4th ईयर में है, अभी तो नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? आर्बिट्रेशन, बहुत सारे बेसिक बेयर एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और जब आप इंटर्नशिप में जा रहे हो, जिस ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, वहाँ पर जिस चीज़ की प्रैक्टिस होती है, मान लो आप एक लॉ फर्म ज्वाइन कर रहे हो जहाँ पे बैंकिंग का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, डीआरटी का काम बहुत ज़्यादा है, एनसीएलटी का काम बहुत ज़्यादा है, तो आपको सरफेसी एक्ट जो है वहाँ से पूछिए जहाँ हम जिस टीम के अंदर हैं कि हमें कौन सा बेयर एक्ट पढ़ूँ, उसकी बेसिक रीडिंग लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें पता हो। अगर आपका जो जिस टीम के अंदर आप हो और जो आपके मेंटोर हैं वो बहुत हेल्पफुल है, तो आप उनसे पूछ सकते हो विच आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस दैट आई शुड रीड सो दैट आई अंडरस्टैंड द केसेस, ठीक है, वो बता देते हैं। तो आपको बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो लॉ है, वो बेसिक है। उसके बाद है एक्सरसाइज, मेडिटेट, जर्नलिंग, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ एक्टिव, ठीक है। लॉ एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत टेंशन है, हर फील्ड में आजकल टेंशन है, लॉ के अंदर भी टेंशन है, बट वो टेंशन आप कैसे हैंडल कर सकते हो जब आप एक्सरसाइज करो, अपने बॉडी को फिट रख रहे हो। हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ भी 30 to 40 मिनट्स अपनी हेल्थ को ज़रूरत है, कुछ और नहीं तो यार यूट्यूब पे ही इतने सारे वर्कआउट्स अवेलेबल हैं, वो वर्कआउट्स करने लग जाइए। मेडिटेट, ठीक है, 15 मिनट्स अगर मेडिटेशन कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप मिस बीइंग फॉलो कर सकते हैं, मिस बीइंग ऑफिशियल मेरा हैंडल है, ठीक है ना, जहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें, सारा ज्ञान बांटती हूँ इंस्टाग्राम पे, वो आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत हेल्पफुल मिलेगी। एंड जर्नलिंग, राइटिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, योर जर्नल कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू कैन नो योर सेल्फ थ्रू द जर्नल, ठीक है। ये सब करने की ट्राई करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट्स जर्नलिंग, 15 मिनट्स मेडिटेशन, तो 1 hour आप लगा लो, ये अपने आप को दे रहे हो आप, ठीक है, दे सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे अगर 30 मिनट्स का भी चलो बैराक पढ़ रहे हो या 1 आवर का भी पढ़ रहे हो, 1 आवर ये इंटर्नशिप्स के लिए 15 मिनट्स निकालो, स्किल पे 30 मिनट्स दे दो। 30 मिनट्स मतलब ये लगा लो कहीं ना कहीं 2.5 आवर्स भी, और प्लस 1 आवर आप वो मेडिटेशन जर्नलिंग वाला निकाल रहे हो। अगर इतना टाइम भी आप हर रोज़ देने लग जाते हो तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, आप लॉ स्किल्स भी एक्वायर कर लोगे एंड आपकी ज़िंदगी वैसे भी बहुत सही हो जाएगी, एंड देयरफॉर यू विल बिकम अ वेरी गुड लॉयर, अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ दैट आई हैव टोल्ड, बिकॉज वो आपको और हेल्प करेंगे। और मैंने ट्राई करा है कि जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ वो सेल्फ हेल्प टाइप की हैं, मतलब खुद ब खुद आप अपने ऊपर काम कर सकते हो स्किल के लिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, और कोई वीडियो चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करें डू कमेंट। दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care. Do follow us on Instagram. We are there by the name @ImLoggery. Bye and take care.